चाहत को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अबे तू जानता नहीं मुझे, तू किससे पंगा ले रहा है? तुझे आइडिया नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हूँ राज इस सिंडिकेट का बॉस, समझा? उस लड़की को भूल जा और यहाँ से चला जा, वरना खत्म हो जाएगा, समझा ना? चल निकल, ये तो वक्त ही बताएगा। ये लो, साइन करो। ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। डिलीवरी बॉय, जहाँ से मैंने पता है कल रात मैं जी मैं ही हूँ गोल्डन एंटरप्राइजेस की सीईओ रानी, और ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त चाहत, और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। तुम दोनों मतलब कैसे? वो भी एक इम्तिहान थी, मेरी इम्तिहान। एक्चुअली डैडी ने अपनी डेथ से पहले, पता है कल रात मैं ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। डिलीवरी बॉय, जहाँ से मैंने तुम्हें उठाया था, 10,000 रुपए के बदले 10,000 करोड़ तुम्हें मिल रहे हैं और तुम उन्हें ठुकरा रहे हो इस तरह से? इससे ज्यादा बेवकूफी मैंने देखी नहीं जिंदगी में। मैं सिर्फ चाहत से प्यार करता हूँ और चाहत ही मेरी चाहत है। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हो। मुझे माफ कर दो रानी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी सारी शर्तें वापस लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सब रुक जाओ। आई रियली अप्रिशिएट दैट रानी, लेकिन चाहत, तुम यहाँ कैसे? जिसके लिए तुमने साइन करने से मना किया वो मैं ही हूँ। मतलब मैं इसको समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मैं चाहत हूँ और ये रानी है, गोल्डन एंटरप्राइजेस की सीईओ। पता है कल रात जी मैं ही हूँ गोल्डन एंटरप्राइजेस की सीईओ रानी, और ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त चाहत, और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। तुम दोनों मतलब कैसे? वो भी एक इम्तिहान थी, मेरी इम्तिहान। एक्चुअली डैडी ने अपनी डेथ से पहले एक विल तैयार करवाई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं डर गई, लेकिन फिर राय साहब ने मुझे तुम्हारा बायोडेटा दिया, बताया कि तुम किस तरह के इंसान हो। बेटी, यही है वो लड़का, डिलीवरी बॉय बॉबी, जिससे तुम्हें शादी करनी है। राय साहब, मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी जिसको मैं नहीं जानती हूँ। बेटी, ये सेठ जी की इच्छा थी जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। उनकी विल में साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुम्हारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और इस साम्राज्य में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे डैडी ने ये कहा है तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में वापस जरूर सोचना चाहिए। लेकिन चाहत, राय साहब, आप लोग बचपन से मुझे जानते हो कि मैं बड़ी हुई हूँ बॉलीवुड फिल्म में देखते हुए, और मुझे वो टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती जिसको मैं नहीं जानती, और खास करके जो एक वो डिलीवरी बॉय रहा हो। कम ऑन यार। देखो चाहत, मुझे ना वो लड़का चाहिए जो मेरे लिए गुंडों से लड़े, मुझे बचाए, मेरा ख्याल रखे, मुझे बहुत सारा प्यार करे। मुझे पैसों से मतलब नहीं है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुमने इतने बड़े बड़े बिलियनर्स के रिश्ते ठुकरा दिए, एंड नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। प्रैक्टिकल यार, कुछ तो सोच। चाहत, मुझे ना वैसा ही लड़का चाहिए जो मुझे अपना वक्त दे, पैसा नहीं। I am really motivated to grow my career, learn new skills. Okay then. You know what? I have a plan.
हम दोनों एक काम करते हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी ना स्वैप करते हैं। मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जहाँ पे तू उसके पास पहुंच जाएगी एंड देन विल रियलाइज कि वो सच में तुझसे प्यार करता है तेरे पैसों से। I cannot see any harm in this. That's a good idea. ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये सफल होगा? बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। लेकिन मुझे भरोसा करो, तुम्हारी बायोडेटा से ज्यादा मैं तुम्हारे दिल को जानना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम कैसे इंसान हो। इसलिए मैंने ये प्लान चाहत के साथ बनाया और उसे रानी बनाकर तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें टेस्ट कर सकूं और खुद चाहत बन के तुम्हारे पास आई ताकि ये जान सकूं कि तुम कैसे इंसान हो। मतलब तो मैं एक बेसहारा भिखारी और गरीब लड़की बनकर तुम्हारे पास आई। और चाहत रानी बनके तुम्हारे देखो मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मुझे देखना था कि क्या तुम वही आदमी हो जिसकी तस्वीर मैंने फाइल में देखी थी। क्या पैसे आने पर तुम बदल जाओगे? क्या तुम आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोल सकते हो या नहीं? लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम वही इंसान हो जिसने 10,000 रुपए देकर मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं कभी नहीं भूल सकती। सच कहा गया है कि दौलत कभी भी ईमानदारी नहीं खरीद सकती और तुमने ये प्रूफ कर दिया। बॉबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे भरोसा करो। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान से शादी करनी है। सॉरी मैंने तुम्हें झूठ बोला। क्या तुम अब साइन करोगे अपनी सच्ची रानी के लिए? मतलब वो राज करना वो सब तुम्हारे हाथ में। तो मैं तुम्हें क्या बोलूं, रानी या चाहत? रानी या चाहत, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलो। लेकिन मुझे तुमसे बात क्लियर करनी थी। मैं तुमसे ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें वो बात नहीं है चाहत। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम इतने अमीर होने के बावजूद तुम गरीब होने के नाते करके भी मुझे बेवकूफ बनाते थे। मेरे को ये पैसे वाली रानी नहीं थी। मुझे वही चाहत चाहिए जो मेरे साथ रिक्शे में ट्रैवल करती थी, जो मेरे साथ पानी पूरी भी खाती थी, सड़क पे हाथ पकड़ के वॉक करती थी, जिससे मुझे ये फील कराया कि हम दोनों एक जैसे, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे वही कनेक्शन चाहिए था। बॉबी मैं वही तो हूँ, वही लड़की हूँ। देखो बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर देती थी, कुछ नहीं बदला प्लीज। मैं क्या साबित करूँ, मुझे बताओ। कुछ नहीं बदला बॉबी प्लीज। देखो तुम मुझे जहाँ लेके जाओगे ना मैं वहीं चलूंगी। आज अभी इसी हालत में सब कुछ छोड़ के। वाह मैडम, क्या डायलॉग मारा। मुझे लगता है डायरेक्टर को ना आपका नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। शट अप, मैं सच कह रही हूँ। चलो अभी चलो। ठीक चलते। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे पहले शादी तो कर ले हम लोग। कई लोग ये ना बोले ना कि रानी है चाहत। हाँ, चाहत किसी डिलीवरी बॉय के साथ भाग गई। अच्छा तो फिर साइन करने में कितना टाइम लोगे? उसके लिए तो लाइफ टाइम का टाइम लगे। क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें ऐसी चीज करूंगा। मैं हर रोज तुम्हें ऐसी माफ करके रहूंगी।
देखो तुम्हारा नाम कुछ भी हो रहा नहीं चाहत, लेकिन मेरे लिए तुम चाहत हो। संगीत चाहत। Will you marry me? अरे भाई ये सब ड्रामा तो हो गया, अब आके साइन करके अपनी शादी को लीगलाइज तो करो। चले? आप लोग इस पे साइन कीजिए। लेट्स गो होम मेरी अच्छी रानी। चलिए।